गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल है हमारे मेन जो सिलेबस के अंदर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे एक कार्ब लिथियम कंपाउंड होते हैं, कार्ब लिथियम यौगिक होते हैं, जिसे किससे लिखा जाता है, RLI से लिखा जाता है। ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, कार्यघाती यौगिक ही है। तो हम आज क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बनाने की विधियां क्या है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मतलब हम एक एक एग्जांपल लेंगे कार्ब लिथियम कंपाउंड का, जो कि जनरल केमिस्ट्री के अंदर हमारे काम में आता है, रिएक्शंस में बहुत ज्यादा ये काम में आता है। तो ये हमारा क्या है, कार्ब लिथियम यौगिक। कार्ब लिथियम कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं RLI की फॉर्म में। R यहाँ पे क्या है, कोई भी एल्किल सीरीज है जो किसके साथ बॉन्ड बना रही है, लिथियम मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिथियम का कार्बोहाइड्रेट यौगिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो लिथियम के कार्बोहाइड्रेट यौगिक है वो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, इनका जो एल्किल है, लिथियम एल्किल जो होता है, यानी हम जब भी लिथियम को एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट यौगिक बनता है एल्किल लिथियम, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और आर्द्रता, यानी अगर इसे हम नम वायु के अंदर रखते हैं, आर्द्र सॉल्यूशन के अंदर या आर्द्र वायु के अंदर रखते हैं, ह्यूमिड, अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर RLI को या कार्बोहाइड्रेट यौगिकों को लिथियम के रखते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, उसमें बहुत आसानी से ये अभिक्रिया करता है जल के मॉलिक्यूल के साथ, और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कॉमन फीचर है RLI का या कार्ब लिथियम कंपाउंड का कि ये क्या होते हैं, आर्द्रता के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदी होते हैं। ठीक है, यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर इनको आर्द्र वायु के अंदर रखा जाए, नम वायु के अंदर रखा जाए, नम वायु का मतलब क्या है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हवा के अंदर जल के अणु है, ठीक है, वो क्या है, आर्द्र है, ह्यूमिड है, तो वो उसके साथ और ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन करता है। तो उसमें RLI की अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता ज्यादा होती है, और इसके लिए ये क्या होते हैं, संवेदी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड होते हैं RLI यानी कार्ब लिथियम यौगिक, वो क्या होते हैं, आर्द्रता के लिए और ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी ये RLI बहुत आसानी से जल के साथ, आर्द्र का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड के अंदर या उस वायु के अंदर क्या है, जल के अणु है, तो वो जल के अणु के साथ या ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन करता है, इसलिए इसमें क्रियाशीलता ज्यादा होती है RLI की, और उसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है कि हम आसानी से उसको सेंस कर सकते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है ये आर्द्र वायु का। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका कि कार्ब लिथियम यौगिक ऑक्सीजन और आर्द्रता के प्रति, कार्ब लिथियम यौगिक ऑक्सीजन और आर्द्रता के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है और सेंसिटिव होता है, संवेदी होता है, या इसे सुग्राही भी बोला जाता है, सेंसिटिव या सुग्राही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कार्ब लिथियम यौगिक बनाने होंगे, तो हम जो भी उनका एनवायरनमेंट लेंगे, उसके अंदर हम ह्यूमिड एयर नहीं लेंगे, आर्द्र वायु नहीं लेंगे। अगर आर्द्र वायु लेते हैं तो ये RLI जब भी बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, अब सेकंड इसके अंदर क्या लिखना है, इसके बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
कार्ब लिथियम यौगिक के बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो इसमें सबसे पहले लिखो लिथियम धातु की कार्ब हैलाइड के साथ अभिक्रिया, लिथियम धातु की कार्ब हैलाइड से अभिक्रिया। सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हम लिथियम धातु ले रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, RLi बनाएगा प्लस LiX बनाएगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि लिथियम जो है वो एक मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा किसके साथ, एल्किल ग्रुप के साथ, और एक किसके साथ जुड़ जाएगा, हैलाइड के साथ, LiX बनाएगा और RLi बनाएगा। ये हमारा क्या है, कार्ब लिथियम यौगिक। ठीक है, एक मेथड ये है। इसके अंदर एक लाइन लिख लो, हल्के पेट्रोलियम, हल्के पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है कि पेट्रोलियम वाला जो कंपाउंड है उसमें लोअर मोलिकुलर वेट, कम आणविक भार वाले जितने भी कंपाउंड है वो होंगे कौन से, हल्के पेट्रोलियम। ठीक है, हल्के पेट्रोलियम हेक्सीन, बेंजीन, आदि में लिथियम धातु, लिथियम धातु एन ब्यूटिन हैलाइड के साथ, एन ब्यूटिन हैलाइड के साथ आसानी से अभिक्रिया करके एन ब्यूटिन लिथियम बनाती है, एन ब्यूटिल लिथियम बनाती है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ये सेम रिएक्शन है, हमने एल्किल हैलाइड की जगह एग्जांपल ले लिया क्या, ब्यूटिल क्लोराइड का। ठीक है, ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्शन करता है लिथियम से और किसकी प्रेजेंस में करता है, या तो बेंजीन ले लो या हेक्सीन ले लो या हल्के पेट्रोलियम ले लो, उसकी उपस्थिति में, यानी वो क्या है, एक तरह के विलायक है, उन विलायकों की उपस्थिति में जब भी इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस ब्यूटिल क्लोराइड से ब्यूटिल लिथियम बन जाएगा और एक LiCl का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन होती है हमारी धातु धातु विनिमय अभिक्रिया। कि हम दो ऐसे कंपाउंड लेंगे जिन दोनों कंपाउंड में ही क्या है, मेटल है, और उसका हम आपस में क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, विनिमय ऐसे क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, धातु धातु विनिमय अभिक्रिया। इसमें एग्जांपल जैसे हमने लिया फेनिल सिलिकन या सिलीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, टिन के साथ, सॉरी लिथियम का कर रहे हैं ना, टिन के किसी भी कंपाउंड के साथ। तो इन दोनों ही कंपाउंड में देखो क्या है, मेटल है, ये दोनों ही क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिकों में हमें करना क्या है कि धातु धातु विनिमय अभिक्रिया करनी है एक तरह से। तो हमने क्या किया, एक तो ले लिया हमारा ये क्या है, फेनिल लिथियम। ठीक है, फेनिल लिथियम ये क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, टिन का रिएक्शन किसके साथ, एल्कीन या एथीन के साथ। तो टिन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 ना। तो यहाँ पे हम एथीन के 4 मॉलिक्यूल लेंगे टिन के साथ,
लिथियम एक ही बॉन्ड बनाता है तो हमने एक हेवी का कंपाउंड लिया है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, एक्सचेंज में क्या होगा, लिथियम जाएगा किसके साथ, एथीन के साथ। ठीक है, एथीन है तो यहाँ भी क्या है, ये किस तरह का यौगिक है, ये जो यौगिक बना ये किस तरह का यौगिक है, हमने 3 तरह के यौगिक पढ़े थे, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और एक द्विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन से बनने वाले यौगिक। तो ये किस तरह का यौगिक है, द्विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एथीन है या फिर एल्कीन बोल सकते हैं। एल्कीन जो है वो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को देगी किसको, टिन। ठीक है, और अगर हम एक्सचेंज रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 4 मॉलिक्यूल है एथीन की, तो ये 4 के 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, लिथियम के साथ। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके 4 कंपाउंड लेने पड़ेंगे लिथियम के, क्योंकि लिथियम एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लिथियम जो है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। हमने 4 एथीन दिया हुआ है, जब भी हम एक्सचेंज करवाएंगे तो 4 एथीन में 4 एथीन के साथ 4 लिथियम के कंपाउंड जोड़ के टोटल जो ये कंपाउंड बनेंगे कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये जो टिन है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, C6H5 के 4 मॉलिक्यूल, ये एक कंपाउंड हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया है धातु धातु का, दोनों ही कंपाउंड के अंदर धातु है, एक में लिथियम है एक में टिन है। हमने सिंपल सा उसको क्या किया है, एक्सचेंज किया है। टिन जो है वो मेटल 4 बॉन्ड बना सकती है, तो हमने ये जो लिथियम का कार्बन धातु यौगिक है इसके 4 बॉन्ड लिए हैं। तो इसका जो एल्कीन है वो किसके साथ, टिन के साथ जुड़ जाएगा, और जो टिन का जो एथीन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, लिथियम के साथ। ठीक है, इसके साथ एक लाइन लिखो, सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर या सामान्य ताप पर ये ईथर में बहुत कम विलयशील होते हैं। सामान्य ताप पर ये ईथर में बहुत कम विलयशील होते हैं। जिस वजह से ये, जिसके कारण फेनिल टिन, ये हमारा क्या है, फेनिल टिन और वाइनिल या विनाइल लिथियम, ये हमारा क्या है, विनाइल लिथियम, या इसे क्या कहते हैं, वाइनिल लिथियम को आसानी से पृथक किया जा सकता है। आपको पता है ये वाला कंपाउंड जो है वो क्या होता है, विनाइल होता है, इस तरह का, जिसमें 2 कार्बन और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, एक वैलेंसी आपकी फ्री है, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड जुड़ेगा तो ये जो है हमारा ग्रुप, ये कौन सा होता है, विनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। तीसरी इसमें रिएक्शन देखो, धातु हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। धातु हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम एक लेते हैं धातु यानी RLi ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, धातु हैलाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एक हमारे पास क्या है, हैलाइड है, और एक हमारे पास एक हैलाइड है और एक लिथियम का कंपाउंड है, ये। ठीक है, ये चीज है, एक तो लिथियम का धातु यौगिक है, एक हमारे पास क्या है, हैलाइड है एल्किल का। यहाँ पे हमें क्या करना है, धातु और हैलोजन को एक दूसरे में एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन क्या होगी कि R डैश के साथ तो क्या आ जाएगा, लिथियम, और इस हैलाइड के साथ ही आ जाएगा R। ठीक है, ये बनाने के लिए इसके धातु हैलोजन विनिमय अभिक्रिया।
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ब्यूटिल लिथियम का, ठीक है। ब्यूटिल लिथियम जो है, इसमें ब्यूटिल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव का, ठीक है। और एक लेते हैं हम क्या, C6H5I, यानी फेनिल आयोडाइड। जब इनकी आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, C6H5Li प्लस C4H9I। ठीक है, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अगर अभिक्रिया होती है कि नहीं होती है। कैसे पता चलेगा कि ये जो बनने वाले प्रोडक्ट है ये क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि ये जो कंपाउंड है लिथियम का, ये क्या है, फेनिल लिथियम है, ठीक है। फेनिल लिथियम में क्या होता है, फेनिल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये है एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड में कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसका एल्किल लिथियम का कंपैरिजन हम क्या कहां से करें, इस वाले एल्किल लिथियम से करें। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा अभिक्रिया उसी की तरफ ज्यादा होगी, या फिर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर दें, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा अभिक्रिया उसी दिशा में ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ लिथियम वाले कंपाउंड को चेक करें तो देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो लिथियम में तो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ सेम है। आपके क्या है, यहाँ पे ब्यूटेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे फेनिल पर नेगेटिव चार्ज है, तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, एक ब्यूटिल है, ब्यूटिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक हमारा फेनिल है, फेनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर इसका कंपैरिजन करके देख लो कि ये हमारा आयोडाइड है, आयोडाइड में क्या है, फेनिल पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है, इस ब्यूटिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप इसका कंपैरिजन करके देख सकते हो कि फेनिल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ब्यूटिल पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, या फिर इसका उल्टा कि ब्यूटिल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या फेनिल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि उसकी ईएन कम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज उसका ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें फेनिल की, तो फेनिल क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो आपका लिथियम कंपाउंड बना है जिसमें फेनिल पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, फेनिल ग्रुप का जब नेगेटिव चार्ज लगाया मतलब इसकी ईएन एक तरह से बढ़ गई, ठीक है। फेनिल ग्रुप की ईएन बढ़ी, ईएन बढ़ने की वजह से क्या होता है, कम ईएन वाला लिथियम इसके साथ बहुत आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो आपकी रिएक्शन कहाँ पे होगी, आगे की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, धातु हाइड्रोजन विनिमय के बाद, धातु हाइड्रोजन विनिमय या इसे मेटलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मेटलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे धातु हाइड्रोजन विनिमय था तो हमने क्या किया
एक तरफ धातु थी, एक तरफ हैलोजन था, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया। अब क्या है, धातु हाइड्रोजन लिविंग में है, तो ये ज्यादातर कैसे कंपाउंड में होता है, एसिटाइल वाले, एसिटिलीन वाले, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के ऊपर, ऐसे कंपाउंड्स में ज्यादातर ये होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी से ये H+ बाहर निकल सकता है। ये H+ बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लिथियम के साथ। और जो H+ बाहर निकलता है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, C6H5- के साथ, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। ये हमारी रिएक्शन है, मेथिलेशन। ये धातु हाइड्रोजन लिविंग है, या इसे क्या बोला जाता है, मेथिलेशन रिएक्शन। एसिटिलीन वाले जितने भी यौगिक हैं उनमें जो हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, इस वजह से बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है और धातु से प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा इसमें, एसिटिलीन का हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। एसिटिलीन का हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अतः यह बहुत आसानी से धातु से विस्थापित हो जाता है। धातु से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसमें लास्ट रिएक्शन लिख लो, टेट्राफेनिल एथिलीन के साथ होगी। एथिलीन की लिथियम से होगी। देखो एथिलीन है और उसके साथ क्या है, टेट्राफेनिल, इसकी लिथियम के साथ ये जब भी होगी तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ लिथियम की मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड की जगह क्या जुड़ जाएगा, लिथियम दोनों तरफ। ठीक है, क्या है, टेट्राफेनिल एथिलीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, लिथियम के साथ। तो एथिलीन का डबल बॉन्ड टूटेगा और उसके साथ एक एक लिथियम का मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सारी हो गई रिएक्शंस कि आपकी ये रिएक्शन कैसी होगी। उसके बाद में आता है कि कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, लिथियम कार्ब धात्विक यौगिकों के गुण। लिथियम कार्ब धात्विक यौगिकों के गुण। लिथियम कार्ब धात्विक यौगिकों के गुण, इसमें पहला पॉइंट लिख लो, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। कार्बोलिथियम यौगिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, कार्बोलिथियम यौगिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, या उसे हम कह सकते हैं कि वो ज्वलनशील होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन जो है उसका हमने बॉन्ड बनाया है लिथियम के साथ, तो लिथियम की EN बहुत कम होती है कार्बन की कंपैरिजन में, ठीक है। डिफरेंस जो होता है डेल्टा EN की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है कार्ब लिथियम कंपाउंड्स के अंदर। तो अगर ये EN की डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एक तरह से आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आयनिक प्रवृत्ति के बंध बनाते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो, कार्ब लिथियम यौगिक ज्वलनशील होते हैं। और कार्ब लिथियम यौगिक ग्रिनियर अभिकर्मक की तुलना में, कार्ब लिथियम यौगिक ग्रिनियर अभिकर्मक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि CLI बंध, देखो कार्ब लिथियम यौगिक में क्या होता है, कार्बन का बॉन्ड होता है लिथियम के साथ, ग्रिनियर अभिकर्मक में क्या होता है कि कार्बन का बॉन्ड होता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो जो CLI बंध होता है इसकी आयनिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है CMG बंध की तुलना में, ठीक है, ये चीज लिख लो। CLI बंध की आयनिक प्रवृत्ति या आयनिक नेचर जो है वो ज्यादा होता है इससे CMG बंध की तुलना में, जो कि ग्रिनियर अभिकर्मक में होता है। इसका जो आयनिक नेचर होता है ये लगभग 43% होता है, और ये जो CMG बंध होता है इसका आयनिक नेचर जो होता है वो लगभग 25% होता है। ठीक है, इसमें लिखिए ना कि CLI का आयनिक परसेंटेज कितना होता है 43 के लगभग, और CMG का कितना होता है 25 के लगभग, ठीक है। तो CLI की आयनिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है CMG बंध से, अतः ये कार्ब धात्विक यौगिक या लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक ज्यादा सक्रिय होते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक से। एक नोट डाल के एक लाइन लिखना, कार्ब लिथियम यौगिकों को, कार्ब लिथियम यौगिकों को सुपर ग्रिनियर अभिकर्मक भी बोला जाता है। सुपर ग्रिनियर अभिकर्मक या सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोला जाता है। ये ग्रिनियर अभिकर्मक से लगभग 100 गुना अधिक क्रियाशील होते हैं। ये ग्रिनियर अभिकर्मक से लगभग 100 गुना अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कार्ब लिथियम यौगिकों के जो हम गुण लिख रहे थे, पहला पॉइंट था हमारा क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है कार्ब लिथियम यौगिकों की। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनके बॉन्ड का जो नेचर है, आयनिक नेचर है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कार्ब लिथियम यौगिक जो है वो ज्वलनशील होते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए ग्रिनियर अभिकर्मक से तो उसकी कंपैरिजन में ये 100 गुना ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कल हमारे इसके सारे गुण हो जाएंगे, फिर हमारा क्या रहेगा, सिर्फ एप्लीकेशन और स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, लिथियम यौगिकों की एप्लीकेशन और स्ट्रक्चर, उसके बाद में RLI का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को पढ़ेंगे। ठीक है।